अगली क्लास में एग्जी ना हुआ तो क्लास नहीं होगी। अच्छा, इसमें हर दफ़ा आपको ईमेल देनी पड़ती है अपनी। कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे, ईमेल लगा लें। अच्छा, जिस तरह ईमेल में आपको कुछ स्पेस दी जाती है ना, इसी तरह आपको एक्सडी में भी कुछ स्पेस दी जाती है। वहां पे क्या होता था कि अगर आपने फाइल सेव नहीं की तो बस गया, काम गया। इसमें क्या होता है, ये नेट के साथ अटैच होता है, साथ साथ ये अपने क्रिएटिव क्लाउड में सेव करता रहता है आपका डाटा। और अगर आपने कोई चीज लैपटॉप में भी सेव की है तो ये दो दफा दिखाएगा। एक दफा आपको, जैसे अभी ये क्लाउड डॉक्यूमेंट बता रहा है, यानी ये मेरे पास फाइल नहीं है, ये क्लाउड पे पड़ा हुआ है। और ये मेरा बता रहा है कि डिस्क ई में पड़ा हुआ है या कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये डिस्क डी में पड़ा हुआ है। यानी वो बता रहा है कि ये कंप्यूटर में पड़े हुए हैं। अच्छा, ये दो तरह का होता है, पेड भी है, फ्री भी है। फ्री वाले में क्या होता है कि आप एट अ टाइम एक लिंक दे सकते हो आपके डिजाइन का। आप अपने डिजाइन का एक लिंक दे सकते हैं एट अ टाइम। यानी मैंने अगर ज़ुमान को एक डिजाइन बना के उसका लिंक दिया हुआ है तो मैं तब तक, आपका नाम क्या है, उस्मान को तब तक मैं लिंक बना के नहीं दे सकता जब मैं ज़ुमान वाला लिंक डिलीट ना कर दूं। तो जब डिलीट होगा उसके पास भी वो डिजाइन मेरा फिर शो नहीं होगा। ये होता है फ्री में। यानी एट अ टाइम आप एक ही लिंक बना सकते हो, आपने दूसरा बनाना है तो पहले वाले को डिलीट करना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद जब तक आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, उसमें चाहे आप 6 महीने यूज करो, साल करो, 5 साल करो, जितना भी अर्सा यूज करोगे ना, आप सिर्फ 2 पीडीएफ निकाल सकते हो, 2 पीडीएफ सेव कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। हाँ, जब तक आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो। अगर आप पेड यूज कर रहे हो तो जितने मर्जी निकालो। इसी तरह अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हो तो आप जितने मर्जी लिंक्स बना के दे सकते हैं। क्लियर? इस तरह के थोड़े बहुत फर्क हैं, लेकिन फ्री वाला भी यूज आप कर सकते हो। अभी तक का क्लियर है? हमें ये सर हमें ये जो लिंक है कस्टमर को देने होते हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है। अगर आप कर रहे हो ना फ्रीलांसिंग, तो फ्रीलांसिंग में आपकी जो डील होती है, अगर वो सोर्स फाइल मांग रहा है तो आप एक्सडी की सोर्स फाइल दोगे। अगर आप से वो लिंक मांग रहा है तो लिंक दे दोगे। ठीक है? और अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऑफिस में तो ऐसे होता है कि आप बनाते हो, लिंक बना के दे देते हो, वो पहले क्लाइंट के पास जाता है, वो रिव्यू करता है, उधर से ओके होता है। उसके बाद वही लिंक डेवलपर को कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। लिंक तो एक ही है, जितने मर्जी बंदों को दो। तो डेवलपर फिर उसको ऑन करके सारा डिज़ाइन देखता है, फिर उसके हिसाब से डेवलप करता है चीज़ों को। ये इस तरह चलता है। और अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो सोर्स फाइल देना ज़्यादा बेहतर होता है अगर आपके पास फ्री वर्जन है। क्योंकि बार बार, अब देखो ना, आज आपके पास क्लाइंट आया, आपने लैंडिंग पेज का अगर उसको लिंक बना के दे दिया, कल एक और आ जाता है। तो अब पहले वाले का तो काम चल रहा है, एक दिन में तो लैंडिंग पेज की कोडिंग नहीं होगी, तो अगले दिन क्या आप उसका लिंक डिलीट कर दोगे? तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको फाइल दे दो। इस तरह चलता है ये। अभी आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये है एक्सडी, अडोब एक्सडी है। एक्सडी का जो फुल फॉर्म है वो है एक्सपीरियंस डिज़ाइन। एक्सपीरियंस डिज़ाइन। और इसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ तक का, क्योंकि ये तो मेरी रिसेंट फाइल्स हैं, ये आपको नहीं शो हो रही होंगी। अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, जैसे कह रहा है कि गेट अनलिमिटेड लिंक्स, तो आप अपग्रेड करके पेड में चेंज कर लो इसको। अब यहाँ पे न्यू फाइल, वही चीज़ कंट्रोल है। ठीक है? इसी तरह ओपन, वही चीज़ कंट्रोल ओ। अब यहाँ पे होम, ये होम की सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप कुछ लर्न करना चाह रहे हैं तो आप इधर आ जाएंगे, आप
आपने लर्न पे क्लिक किया और आपको गूगल पे ले जाएगा अडोब की वेबसाइट पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, कंपोनेंट क्या चीज होता है, प्रोटोटाइप, यानी स्टडी कर सकते हैं इसको। उसके बाद आपके पास ये फाइल्स के हिसाब से कुछ चीजें आ जाती हैं। योर फाइल, शेयर्ड विद यू। ये अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं ना, तो 2 से 3 लोग, जो 2 से 3 डिजाइनर काम बांट लेते हैं। काम बांटने से मुराद ये नहीं कि अगर ब्राउशर एक दिया हुआ है तो आप 2 डिजाइनर हो, आप कहते हो फ्रंट आप बना लो, बैक मैं बना लेता हूँ, बाद में कहीं एक फाइल में रख के तो मर्ज करना पड़ेगा ना आपको। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आप ईमेल अटैच करते हो, वो अपनी जगह पे सेम आर्टबोर्ड पे रह के 2 अलग लैपटॉप से आप काम कर सकते हो। यानी ये वो चीज़ है शेयर्ड विद यू। ठीक है, अभी जैसे ये शेयर्ड हुई है। उसके बाद मैनेज लिंक। मैं मैनेज लिंक पे आता हूँ, फिर से वो मुझे गूगल पे ले आएगा, क्योंकि अभी मैं भी फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो मेरा भी एट अ टाइम एक लिंक चलेगा, जो कि ये चल रहा है। अब क्योंकि ये जो ऐप है ये बन चुकी है, ये अपलोड हो चुकी है, ये प्ले स्टोर पे पड़ी हुई है, आप देख भी सकते हैं, तो मैं इसको डिलीट परमानेंटली कर देता हूँ, क्योंकि ये जब ऐप ही बन गई तो इसकी ज़रूरत नहीं। अब एक ही लिंक था, मैंने डिलीट कर दिया, अब इसका मतलब मैं एक और लिंक बना के दे सकता हूँ। ठीक है, मैनेज लिंक की ये ऑप्शन है। अगर आपके पास ज़्यादा लिंक्स हैं, यानी आपका पेड भी है, उसमें से भी अगर आप कोई डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे क्लाइंट के साथ आपकी जो डील हुई थी उसमें आपको पैसे नहीं दिए, आपने लिंक डिलीट करना है तो कर दो। इसी तरह डिलीटेड फाइल आए, यानी वो फाइल जो आपने डिलीट की होंगी। ठीक है, ये वो फाइल्स आ जाएंगी। और मैं शायद आपको ही लास्ट टाइम बता रहा था करेक्टर लोगो, जो मुझे मिला नहीं था दी मैनेजर का, ये वही है जिसको मैंने कहा था कि टाई पहन आई है, ग्लासेस लगाए थे, और ये वही चीज़ है, दी मैनेजर का लोगो है। ठीक है, ये करेक्टर टाइप चलता है। ये है इसका इंटरफेस, इतना क्लियर है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें जो डिजाइन होता है ना उसको कहा जाता है यू आई यू एक्स। यू आई स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस, यू एक्स स्टैंड फॉर यूजर एक्सपीरियंस। यूजर इंटरफेस वो होता है जो आपको कलर्स दिख रहे होते हैं, पिक्चर्स दिख रही होती हैं, आइकन्स दिख रहे होते हैं। जैसे ये यहाँ पे ये एड्स चल रहे हैं एक तरह से, उसके बाद ये कैसे नजर आ रहा है, ये कैसे नजर आ रहा है, ये आपको बटन का कैसे पता चल रहा है, ये क्या चीज़ है, ये सारा जो भी है ये यूजर इंटरफेस है। यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप उसको देख के एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो। आपने ये देखा, जैसे यहाँ पे न्यू फाइल लिखा हुआ है और ये एक बटन बना हुआ है, ब्लू कलर यूजर एक्सपीरियंस का हिस्सा है, यूजर इंटरफेस का हिस्सा है, और ये जो बटन है ये यूजर एक्सपीरियंस का हिस्सा है। आपको एक्सपीरियंस हो गया कि यहाँ से आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हो। ये कुछ आइकन्स नजर आ रहे हैं, यहाँ से भी आपको एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पे आप कुछ फाइल्स ओपन कर सकते हो। क्लियर है। अच्छा, एक्सडी जो है ना, ये बेसिकली होता है मोबाइल ऐप और वेबसाइट डिज़ाइन के लिए। मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर सकते हो, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। वेबसाइट की कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे सिंगल पेज जिसको लैंडिंग पेज भी कहा जाता है। अब एक वेबसाइट होती है, वर्डप्रेस कर ली हुई है ना आप, नहीं की? जब आप उस साइट पे जाओगे ना आपको पता चलेगा कि एक चीज़ के ना 2 से 3 तरह के ऐप्स वर्जन्स बनते हैं। जैसे अगर मैं फूड पांडा की मिसाल लूँ, एक फूड पांडा वो है जो यूजर यूज करता है, जो हम लोग यूज करते हैं। एक फूड पांडा ऐप वो है जो शॉप वाला यूज करता है, जिसपे उसकी आईडी है। एक फूड पांडा ऐप वो है जो कि फूड पांडा की मैनेजमेंट यूज कर रही है, जिससे वो यूजर्स को ब्लॉक करती है, शॉप वालों को ब्लॉक करती है अगर उसके रिव्यूज बैठ जा रहे हैं, या फिर जो भी वो डिलीवरी बॉयज और सबको कर रही है। इसी तरह एक फूड पांडा की ऐप है डिलीवरी बॉय की, तो कितनी वेरिएशन होगी उसकी, यानी हर काम के हिसाब से एक न्यू वेरिएशन बनती है। ये ऐप का बता रहा था। इसी तरह वेबसाइट का क्या होता है कि जैसे फेसबुक है, हमारे लिए सिर्फ हमारा अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग तो कर रहे हो ना। एक
सिंपल अकाउंट होता है, एक बिजनेस अकाउंट है वो अलग चल रहा है, एक एड मैनेजमेंट का होगा वो अलग चल रहा है। उसके बाद एक वो भी तो है जो फेसबुक वाले बैठ के आप सबको मॉनिटर कर रहे हैं। कितने वर्जन हो गए, क्या पता और भी वर्जन हो, पता नहीं है हमें। ठीक है, इसी तरह वेबसाइट में यूजर का होता है, यानी जो यूजर यूज कर रहा है। उसके बाद जो एडमिन यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद जो क्लाइंट जिसने पैसे दिए हैं ये सारा बनाने के लिए और जो पैसे कमा रहा है वो उसको रन कर रहा है, उसको कहा जाता है डैशबोर्ड। ठीक है, जिससे वो सारे स्टैटिक्स देख रहा होता है, उसको कहते हैं डैशबोर्ड, वो अलग से बनेगा। इसी तरह लैंडिंग पेज अगर आप किसी छोटी सी चीज का भी बना देते हो जो ऑनलाइन सेलिंग का भी है, तो उसका यूजर के लिए अलग है, आपके लिए अलग है। जो यूजर यूज कर रहा है वो लैंडिंग पेज है, जो आप यूज कर रहे हो जिससे आप वो सारी चीजें मैनेज कर रहे हो वो डैशबोर्ड है। क्लियर है? इसी तरह मोबाइल का भी मैंने आपको बता दिया होगा। ये क्वेश्चन है अभी तक का, यानी ये वैरायटीज बनती हैं उसकी। उसके बाद आप कुछ डिजाइन भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे अब लास्ट टाइम कौन सा आया, आईफोन 13 आया ना, तो आईफोन 13 का साइज भी आ गया है। ये बेसिकली बेस कर रहा होता है मोबाइल के साइजेस पे, जो एवरेज साइजेस चलते हैं। जैसे टच मोबाइल के साइजेस क्या हो सकते हैं, आईपैड का साइज ये है, गूगल पिक्सल प्रो का ये है, आईफोन 8 और SE पता नहीं कौन सा मोबाइल है उसका ये है, आईफोन 8 प्लस का ये है, आईफोन X, XS और 11 प्रो का साइज सेम है, इसलिए उन सब का नाम एक साइज में रखा हुआ है। ये डिमेंशन बताई गई है, बिट्स प्लस हाइट। इसी तरह ये 13 मिनी है, 13 प्रो, 13, 12 प्रो और 12 का साइज एक है। इसी तरह 13 और 12 प्रो मैक्स का साइज एक है। आपको मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से साइजेस दिए गए हैं। इसी तरह वेबसाइट के 3 साइजेस चलते हैं। एक साइज है 1280। अच्छा, लैप यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे मोबाइल का तो चलो आपको हाइट भी बता रहा है और वेट भी बता रहा है, लेकिन अगर आप गौर करो तो वेबसाइट में तो हमें सिर्फ विड्थ का पता होना चाहिए। हाइट का क्या है, हाइट तो स्क्रॉल होती रहेगी, हाइट तो स्क्रॉल होती रहेगी, यानी हाइट इन्फिनिटी भी हो सकती है जैसे फेसबुक की है। स्क्रॉल करते रहते हो नीचे से और लोड होता रहता है, स्क्रॉल करते रहते हो लोड ज्यादा होता जाता है, ऐसा ही है। इन्फिनिटी चल रही है ना, जैसे अभी ये भी लोड होता जा रहा है। तो हमें सिर्फ विड्थ का पता होना चाहिए, हाइट मैटर नहीं करती। इसी तरह मोबाइल, फेसबुक मोबाइल में यूज करते हो ना, तो उसमें भी हाइट मैटर नहीं कर रही क्योंकि आप तो स्क्रॉल कर ही जा रहे हो। इसी तरह यहाँ पे आपको सिर्फ विड्थ का पहले मेजर किया गया, उसके बाद विड्थ के हिसाब से उसको हाइट भी आपको बता दी गई है। जैसे मोबाइल लैपटॉप्स की स्क्रीन है, कि इसी तरह वेबसाइट्स की भी कुछ स्क्रीन है, साइजेस हैं। 3 मेन साइजेस हैं, 1280 है, 1366 है और 1920 है। 1920 सबसे बड़ा साइज आता है। अब ये हो गया वेबसाइट के लिए, ये हो गया मोबाइल और टैब के लिए। इसी तरह यहाँ पे आपको कुछ और डिजाइन के लिए दिया गया है, जैसे यूट्यूब वीडियो यानी उसका थंबनेल 1280 720। इसी तरह फेसबुक कवर, फेसबुक पोस्ट, ट्विटर हेडर, ट्विटर पोस्ट, पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी। तो ये, उसके अलावा अगर आप कोई करना चाह रहे हो तो आप कस्टम कर दो, यहाँ पे हाइट बिट्स लिखो और एंटर कर दो, या फिर आप सिंपल क्लिक करो, एक आर्टबोर्ड ओपन होगा खाली। आपने क्या करना है, आर्टबोर्ड टूल पे आके, और ये नेट की वजह से थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये देखो, ये साथ साथ सेव करता रहेगा। मैं क्या करूँगा, सिंपल एक, जितना भी ड्रैग करूँगा उतना वो मेरा कस्टम साइज का आर्टबोर्ड आ जाएगा। और उसमें क्या होता था कि आप एट अ टाइम मल्टीपल आर्टबोर्ड्स लेके चल सकते थे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 2 ओपन किए हुए, लेकिन यहाँ पे आपकी विंडो ही न्यू ओपन होगी। मैं होम पे आता हूँ, होम पे आया ना, उसने मुझे न्यू विंडो पे ओपन करके दे दिया। मैं कहता हूँ मोबाइल ऐप पे चलते हैं, मोबाइल ऐप पे आ गया। 13 प्रो मैक्स सबसे मैक्स है,
लेकिन लास्ट टाइम जो मैंने यूज़ किया था वो 11 था, तो उसने मुझे लास्ट टाइम के हिसाब से ओपन करके दे दिया। यहाँ पे भी देखो तो मल्टीपल विंडोज पे वो ओपन होगा। इसको मैं डोंट सेव करके कट कर रहा हूँ क्योंकि इस पे कोई काम ही नहीं किया। अब ये है मोबाइल का साइज। एक और चीज समझनी है कि जब हम कोई चीज यहाँ पे आइकन वगैरह बनाते हैं ना, वो 3 तरह के साइजेस में आता है। iOS के लिए iOS कहते हैं आईफोन को, और तकरीबन तकरीबन 7 से 8 तरह की साइजेस में आता है एंड्रॉयड के लिए, क्योंकि उसके साइजेस ज्यादा है, उसकी वैरायटीज ज्यादा है। अब एक गौर करना है, कंसेप्चुअल चीज है। ये एक चीज मैंने बनाई, ठीक है, मैं आपको दिखा ही देता हूँ वैसे। इसको मैंने एक्सपोर्ट किया और PNG की जगह मैं कर देता हूँ PDF। और 1 मिनट, 100% क्वालिटी है, ठीक है, JPEG है, ठीक है। एक्सपोर्ट साइज हम 1x ही करते हैं। एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये अभी तो मेरे पास आया एक 1x के हिसाब से। JPEG था इसलिए मुझे साथ में उसने बैकग्राउंड दिया, लेकिन जब हम इसको डाउनलोड करते हैं ना उसके लिए नहीं, iOS के लिए, तो उसके 3 साइजेस निकलते हैं। एक तो 1x आ गया, एक आ जाएगा उसका 2x, एक आ जाएगा उसका 3x। आपको भी मैक्सिमम स्क्रीन भी दिखाई, जैसे 19 पीस और जैसे 13 Pro Max। अगर आप गौर करो, अब ये सबसे मैक्स स्क्रीन आपने बनाई, ये समझ लो कि सबसे छोटी स्क्रीन है, ये मीडियम है और ये सबसे लार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसके हिसाब से, और 1 मिनट मैं इसके हिसाब से इनकी विड्थ भी कम कर देता हूँ, ये कर दिया। अब इसके हिसाब से बड़ी स्क्रीन के हिसाब से आपने जो आइकन लगाया वो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, इसको आपने डाउनलोड किया, एक्सपोर्ट किया, तो iOS में 3 साइजेस निकले, एंड्रॉयड में 7 निकले। हम iOS के हिसाब से चलते हैं, iOS कहते हैं आईफोन को। अभी नहीं आ रही, पहले नहीं थी आ रही। आप इधर आ जाओ, तो आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आगे आप भी आगे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे इसके हिसाब से आपने आइकन रखा, क्लियर आ गया। लेकिन जब आपने iOS के लिए सेव किया तो वो 1x 2x और 3x में आया। 1x ये है, 2x ये है, 3x ये है। और अगर आप गौर करो तो ये साइज तो इस स्क्रीन के लिए, स्क्रीन के आइकन के लिए पहले ही बहुत बड़ा है। ये साइज उससे छोटी स्क्रीन के लिए उससे भी ज्यादा बड़ा है। जैसे अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखो कितना बड़ा साइज है, ये उससे थोड़ा और ये उससे थोड़ा। आपने इसके हिसाब से रखा, आपको यहाँ पे और बड़ा मिलेगा, यहाँ पे और बड़ा मिलेगा, यानी आपसे डिजाइन सही नहीं हुआ। तो ये 2x कहाँ पे जाएगा और 3x कहाँ पे जाएगा? तो फिर डेवलपर ने तो यही देखना है ना, 2x कौन सा और 3x कौन सा। बाकी साइज तो डिजाइनर जाने। तो फिर वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे पुट कर देगा, इसको यहाँ पे पुट कर देगा, इसको यहाँ पे पुट कर देगा। तो एक आइकन तीनों जगह पे बड़े साइज में आ गया। अच्छी अप्रोच नहीं है, तो आपका डिजाइन भी गलत हो गया। क्लियर है? इसलिए कभी भी मैक्सिमम साइज नहीं लेना, हमेशा साइज लेते हैं मीडियम।
दरमियानी राह इख्तियार करनी है ताकि कुछ 1x 2x 3x वाला सीन तो उनकी स्क्रीन के हिसाब से मैनेज तो हो वो। क्लियर है? नहीं, वो उनकी कुछ कोडिंग का सीन होता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना करना है, यहाँ से यहाँ तक कितना करना है। ठीक है, जैसे अभी अगर मैं यानी ये है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कि मोबाइल के हिसाब से अगर कोई मोबाइल पे अनस्प्लैश यूज करेगा उसको ऐसे नजर आएगा एक एक पिक्चर। ठीक है, जो उससे बड़े साइज में आएगा, जैसे अभी तक तो ऐसे ही आ रहा है, जैसे जैसे बड़ा साइज होता जाएगा वो उसके हिसाब से वो खुद ही मैनेज करता जाएगा कि कितना कितना नजर आना चाहिए और कैसे कैसे नजर आना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिव होते हैं, रिस्पॉन्सिव साइड करना होता है। ठीक है, अब इनको मैं कर रहा हूँ डिलीट। अभी मैंने वैसे ये स्क्रीन कौन सी लेनी चाहिए ये समझाया ना आपको। अभी अगर आप इसके टूल देखो तो टूल्स कितने नजर आ रहे हैं? 200। गिन के बताओ, गिनती आती है? हाँ, आप सबकी गिनती गलत है। टूल के हिसाब से बताना है। मूव टूल, शेप टूल 2, पेन टूल 3, टेक्स्ट टूल 4, आर्टबोर्ड टूल है 5वां, और जूम टूल जो हम यूज नहीं करते लेकिन छठा टूल है। फिर इनमें से कोई टूल बताने की जरूरत तो नहीं है? पक्का? कसम खाओ। उसके बाद यहाँ पे ना आपके पास जैसे वहां पे पैनल्स होते थे, यहाँ पे आपके पास 3 चीजें दी गई हैं। अच्छा, अभी ये बाय डिफॉल्ट ओपन है, मैं इस पे भी क्लिक करता हूँ तो वो ऑफ बंद हो जाएगा पैनल। ये कंपोनेंट के हिसाब से, डॉक्यूमेंट एसेट्स के हिसाब से, ये है लेयर्स। अब लेयर्स इसमें कैसे चलेंगी? जैसे वहां पे ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर चीजें होती है ना, इधर होता है कि आर्टबोर्ड का नाम, ये जैसे आर्टबोर्ड का आइकन बना हुआ है ना, आर्टबोर्ड का नाम, उसके अंदर फिर ग्रुप होगा, यानी उस पे अगर हम उसके, यानी अभी तो कोई चीज नहीं है इसके अंदर, रख देते हैं। अब देखो आर्टबोर्ड का नाम अंदर आ गया, उसके नीचे ये चीजें, यानी ग्रुप आएंगे, ग्रुप के अंदर फिर लेयर्स आएंगे, इस तरह चलेगा। लेकिन हमें ज्यादातर लेयर्स की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलता। इजी टूल है ये, अडोब एक्सडी जो है वो बहुत इजी है। अगर मैं स्टार्टिंग में ये करवा देता तो आपने बाकी दो टूल्स को हाथ ही नहीं था लगाना, इसलिए सबसे लास्ट पे रखा ताकि आसान लगे आपको, मक्खन लगे, और अभी तक लग भी रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं प्लगइन। अब क्योंकि ये अडोब वालों ने फ्री दिया है तो इसको हम ऑफिशियली यूज कर सकते हैं। तो वो तो पहले तो क्रैक वर्जन से उनके भी प्लगइन्स होते हैं, लेकिन वो क्रैक वर्जन से इसलिए वो नहीं यूज कर सकते थे। यहाँ पे आप प्लगइन्स यूज कर सकते हो, हर तरह के प्लगइन से। जैसे वहां पे क्या करना होता था, आप एक शेप बनाते थे, डाउनलोड करते थे। एक मिनट, आप एक शेप बनाते थे, पिक्चर डाउनलोड करते थे, उसके बाद उसको क्लिपिंग मास्क करते थे, ऐसे ही है। यहाँ पे मैं सिर्फ शेप को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इंसर्ट रैंडम फोटो करूंगा और फोटो आ जाएगी। क्या किया, शेप को सिलेक्ट किया। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं लेकिन वो जब इनकी बारी है कि फिर बताऊंगा, लेकिन प्लगइन थोड़ा सा टाइम लेगा, पिक्चर लगा के दे देगा, काम को आसान कर देता है। ये होते हैं प्लगइन। इतना क्लियर है? उसके बाद ये आपको बता दिया, ये एसेट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट एसेट्स। उसके बाद चीज आती है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? कनेक्शन। हम क्लाइंट को ना एक पूरा ऐप डिजाइन उसके डेवलप होने से पहले ही एक्सपीरियंस करवा देते होते हैं। जैसे अगर मैं इस टाइम ओपन करूं
इसको ओपन कर देते हैं, इसका शायद मैंने प्रोटोटाइप नहीं किया हुआ। थक गया? हाँ प्रोटोटाइप किया हुआ है, ये देख रहे हो, ये जो तार टाइप आपको लग रही है ये प्रोटोटाइप किया हुआ है। अब एक्सपीरियंस कैसे होगा उसको, जब हम लिंक देते हैं, जैसे ये लिंक दिया इधर, मेरे ख्याल से ये नहीं, ये तो दान पेश किया है, आपको मैंने कब बताया? हाँ वो 6 ऐप पड़ी हुई है, एक दो और भी थी। अब ये है, जैसे मैं फॉरगॉट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, नेक्स्ट पे ईमेल दे के क्लिक करूंगा क्या होगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद कंफर्म करूंगा क्या होगा, फिर मैंने ये सारा कुछ करके रजिस्टर, अगर मैं रजिस्टर यानी साइन इन करता हूँ क्या होगा, साइन अप, और ये मैं इधर पहुंच गया, और ये मैंने लगा के लगता है हटा दिया। उसके बाद सी ऑल पे करने पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इनरोल करने पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसको एक्सपीरियंस करवाएंगी कि उसका ऐप डिज़ाइन डेवलप होने के बाद कैसा बनेगा। इतना क्लियर है? ये प्रोटोटाइप का काम ये होता है। उसके बाद शेयर, शेयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। शेयर में सबसे पहले तो आपके पास ये ईमेल नज़र आ रही है, इनवाइट टू डॉक्यूमेंट, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा डिज़ाइनर मिलके एक आर्टबोर्ड पे काम करते हैं, वो यहाँ से मैंने उसको ऐड करना होता है उसके अडोब आईडी लगा के। उसके बाद ये मोबाइल भी होता है कि आप उसको कनेक्ट कर लो, मोबाइल में एक अडोब एक्सी का ऐप होता है, तो उसको मोबाइल में कनेक्ट कर लो, और आप एक्सपीरियंस कर सकते हो डेवलप होने से पहले कि वो डिज़ाइन कैसा चल रहा है, साइजेस आइकन्स के कैसे हैं, किस तरह की चीज़ें। उसके बाद प्ले, यानी स्क्रीन प्ले होके कैसे लगेगी, जैसे अभी मैंने आपको दानकाश की दिखाई। उसके बाद टोटल स्क्रीन का, यानी कितना व्यू आ रहा होता है, जैसे अब ये 15% व्यू है, ये वो परसेंटेज बता रहा होता है। ये फाइल का नाम आ गया। उसके बाद ये आप जो उसको लिंक शेयर कर रहे हो, जैसे आप कैनवा पे करते हो या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में किसी को लिंक देते हो, उसमें ऑप्शन होती है ना कि वो एडिटेबल है कि नहीं है, उस तरह की चीज़ें हैं। डिज़ाइन रिव्यू है सिर्फ, वो सिर्फ देख के एक्सपीरियंस कर सकता है, कोई चीज़ नहीं छेड़ सकता। उसके बाद डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में क्या होता है, हम इस पे चेक लगा के, इसी तरह ये दूसरे भी डेवलपमेंट पे लगाया। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि अभी मैंने कोई भी डाउनलोडेबल एसेट्स नहीं किए, हम एक चेक लगाते हैं मार्क एज एक्सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जो डेवलपर होता है ना, उसको हमसे बार बार कोई चीज़ मांगनी नहीं पड़ती। क्या हुआ, वो हमसे बार बार कोई चीज़ नहीं मांगता, वो खुद ही डाउनलोड कर लेता है। और यहाँ पे आप बता रहे हो शेयर विद एनीवन विद द लिंक, यानी जिसके पास भी वो लिंक है। ओनली इनवाइटेड पीपल्स, यानी जिसको इनवाइट किया है। एनीवन विद पासवर्ड, अगर एनीवन विद पासवर्ड करते हो तो पासवर्ड लगाना पड़ेगा कोई, क्लियर है? और आप क्रिएट लिंक कर देते हो तो आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा। अभी ये था अडोब एक्सजी का यूआई, यानी यूजर इंटरफेस, और यूएक्स जो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या क्या काम कैसे कैसे करते हैं। जैसे इलिस्ट्रेटर में हमने खुद से सामने प्रॉपर्टी बार रखी थी, इधर बाय डिफॉल्ट ही प्रॉपर्टी बार है, और इसको आप छेड़ भी नहीं सकते, इसको आप कहीं और नहीं लेके जा सकते। उसके बाद हेल्प की ऑप्शन है, विंडो की ऑप्शन है, विंडो में प्रीव्यू है, और ये आ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जब भी होम पे क्लिक करोगे वो न्यू विंडो ओपन करके देगा। अब अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वही ये प्ले बटन पे क्लिक करने वाली ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। और अभी एक ही आर्टबोर्ड ओपन है, एक ही विंडो ओपन है, इसलिए मेरे पास एक ही टाइटल आ रहा है। अगर मल्टीपल विंडोज ओपन होती तो मल्टीपल टाइटल्स आते। इसी तरह व्यू के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं, जूम इन जूम आउट और इस तरह की चीज़ें, प्लगइन्स में कौन कौन सी चीज़ें और उसको मैनेज कैसे करना है, ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, इसी तरह एडिट में क्या क्या चीज़ें हैं, और फाइल में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियर है? अभी तक का कोई क्वेश्चन है?
ज्यादा तो नहीं हो गया? एक और चीज, ये टूल चलाने में बहुत आसान है, लेकिन जब आप सोचना पड़ेगा ना, दिमाग चलाना इसमें मुश्किल है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे क्लाइंट हमें बताता था कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मैं ऐसा व्यू देना चाह रहा हूँ, हमें समझ आ जाती है। यहाँ पे क्लाइंट एक डॉक्यूमेंट देता है सिर्फ। डॉक्यूमेंट में होता क्या है कि वो एक ऐप चाहता है जिसमें वो अपने जूते बेच सके, और उसमें ये भी फीचर चाहता है कि जो क्लाइंट है वो रिव्यू दे सके। उसके बाद वो ये भी चीज़ चाहता है कि रिव्यू में वो पिक्चर भी अपलोड कर सके। उसके बाद वो ये भी चीज़ चाहता है कि अगर क्लाइंट को वो चीज़ पसंद नहीं आई तो वो रिटर्न कर सके। अब ये सारा चीज़ें हमने सोचनी है कि वो अगर रिव्यू देगा तो कहाँ पे देगा, रिव्यू में पिक्चर्स उसने ऐड करनी है तो कहाँ से करेगा, रिव्यू में बैड रिव्यू दे के वो आपको आपकी चीज़ वापस कर रहा है, तो वो कहाँ से जाके किस बटन पे क्लिक करके आपको चीज़ रिटर्न करेगा। एक एक बटन, एक एक आइकन आपने खुद डिसाइड करना होता है, तो इसलिए सोचना मुश्किल है। यार मैं सुबह से बोल बोल के थक गया। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है अभी तक? टूल्स में एक दफा जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आपने आर्टबोर्ड की कॉपी लेनी है ना, आपको नजर आ रहा है, किधर से देख। सबसे पहले आपने आर्टबोर्ड इस टूल से नहीं बनाना, क्योंकि ये भी एक तरह से यूजलेस हो जाएगा। अगर मैं खुद एक आर्टबोर्ड बनाता हूँ तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि मैं इस स्क्रीन के हिसाब से, इस वाली स्क्रीन के हिसाब से एग्जैक्ट बनाऊंगा। उसी के ऊपर बना तो लोगे, लेकिन बार बार उठा के उधर लेके जाओगे, यानी चांसेस 0.01 है मेरे ख्याल से। हो सकता है ना, हाइट वाइज तो कर लूंगा, विड्थ वाइज कैसे करूंगा? हाँ तब कर सकता हूँ अगर मैं इसके ऊपर आके क्लिक